हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष एहसास और आप देख रहे हैं परिवर्तन के इस सेकंड एपिसोड में आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और उसका एक संविधान है। संविधान जनता को कुछ अधिकार प्रदान करता है, कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। लेकिन जो भारतीय समाज है उसमें या तो डेमोक्रेसी है नहीं या न के बराबर है। तो भारतीय संविधान में दिए गए कुछ अधिकारों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज में लोकतंत्र या तो है नहीं या न के बराबर है। इंडियन फैमिलीज़ डेमोक्रेटिक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो अधिकार है जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है वो है राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। देखिए, असमानता जगहों में हो सकती है, मौसमों में हो सकती है, विचारों में हो सकती है, विचारधारा में हो सकती है, लेकिन असमानता अवसरों में नहीं हो सकती। और अगर अवसरों में असमानता होती है तो वो क्रांति का जनक बनती है। हमने कुछ लोगों से बात की, रिसर्च की, तो हमें पता चला कि इंडियन सोसाइटी में, इंडियन फैमिलीज़ में आज भी असमानता के बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आज भी बहुत से गांव, बहुत से कस्बे ऐसे हैं जहाँ पे विवाह के वक्त बहुत से समुदाय या जाति विशेष के लोगों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, मंदिर नहीं जाने दिया जाता, चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता, मूछें नहीं बढ़ाने दी जाती या उनको अछूत समझा जाता है। देखिए, हम गवर्नमेंट को दोष दे देते हैं, प्रशासन को दोष दे देते हैं कि वो सबको साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन गलती हमारी है। जो राइट्स हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है, और अगर उन राइट्स को हम ग्राउंड पे, समाज में या हम अपनी फैमिली के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है। और एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि जो शासन करना चाहता है या शासन कर रहा है वो पोलराइजेशन तब तक करेगा जब तक उसको पोलराइजेशन में फ़ायदा होगा। वो पोलराइजेशन करेगा, ये हमारे विवेक पे डिपेंड करता है कि हम पोलराइज होते हैं या नहीं होते हैं। और जहाँ तक इस तरह की असमानता की बात आती है तो इसको मिटाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक बात कही थी कि आपका गबन कोई तब तक करता है जब तक आप गबन को सहते हैं। तो जो आपके साथ गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और मैंने बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं जिसमें लोगों ने आवाज़ उठाई है और प्रशासन ने उनका साथ भी दिया है। तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। एक असमानता का एग्जाम्पल हम और लें तो वो है रंग के आधार पर असमानता। देखिए, इसकी साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे पता नहीं होता है कि क्या काला है या क्या गोरा है, लेकिन हम उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फीड कर देते हैं कि जो काला होता है वो सुंदर नहीं होता है या जो गोरा होता है वो सुंदर होता है। और बच्चा है, उसे पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। तो हम सोसाइटी में ये चीज़ देखते भी हैं कि बच्चे इस चीज़ को लेके एक दूसरे का मजाक उड़ाते या टांग खींचते भी नज़र आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जो शासन करना चाहता है या जो शासक वर्ग है वो पोलराइजेशन तब तक करेगा जब तक उसको पोलराइजेशन में फ़ायदा होगा। तो ये हमारे विवेक पे डिपेंड करता है कि हम पोलराइज होते हैं या नहीं होते हैं। एक असमानता का एग्जाम्पल जो हमें अमूमन देखने को मिलता है, और इस पर बहुत सी बात भी हुई है लेकिन अभी तक हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए हैं, लिंग के आधार पे असमानता। देखिए, जब भी स्त्री पुरुष असमानता पे बात आती है तो इसका एक मुख्य कारण पुरुष प्रधान समाज को बताया जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये सरासर सही है। देखिए, होता क्या है कि इंडियन सोसाइटी में नॉर्मली महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं, घर का काम महिलाएं करती हैं। और जब घर में खाना परोसा जाता है तो मैंने इस चीज़ को देखा है कि लड़के को दूध दे दिया जाता है, लड़की को नहीं दिया जाता। लड़के की रोटी पे घी होता है, लड़की की रोटी पे घी नहीं होता है। और मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मेरी नानी बताती है कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी सास उनको सिर्फ एक वक्त खाना देती थी और शाम का खाना उनको नहीं दिया जाता था। तो मेरे नाना को जो शाम का खाना मिलता था उसमें से वो आधा खाना बचा के मेरी नानी के लिए रखते थे। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि ये सरासर पुरुष प्रधान समाज के कारण हो रहा है। खैर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। दूसरा राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है वो है राइट ऑफ फ्रीडम। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हम राइट ऑफ फ्रीडम को कवर कर लेते हैं तो दूसरा कोई ऐसा राइट बचता नहीं है जिसको कवर करने की ज़रूरत हो। बाकी सभी राइट्स इसके आसपास दाएं बाएं आपको खड़े हुए मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि
कम से कम आपको इस राइट को बाहर जाके मांगने की ज़रूरत नहीं है। इस राइट को अगर आपको कहीं मांगने की ज़रूरत है तो वो है आपकी फैमिली। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ कम से कम वहाँ पे हमें बाहर जाके इस चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से मौजूद है। और हमारे साथ हो क्या रहा है कि हम सरकारों को दोष दे देते हैं, प्रशासन को दोष दे देते हैं और कहते हैं कि आज़ादी को छीना जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है, फ्रीडम नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के ये बात कही है कि ये चीज़ क्यों करनी चाहिए, ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है? हाँ, हम ये कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी ये गलत कर रहा है, अशोक गहलोत ये गलत कर रहा है, अरविंद केजरीवाल ये गलत कर रहा है, ममता बनर्जी ये गलत कर रही है। लेकिन हम हमारे घर में झांक के नहीं देखते। हम ये नहीं कह सकते कि दादा ये गलत कर रहे हैं, दादी ये गलत कर रही है, माँ ये गलत कर रही है, बाप ये गलत कर रहा है, औलाद ये गलत कर रही है। कुछ एग्जाम्पल्स इसको लेके हम लें तो जब आप अपना कैरियर चूज़ करते हैं तब भी आपको फ्रीडम नहीं है। जब आपको शादी करनी है तो भी वो घर वाले डिसाइड करेंगे। अरे शादी आपको करनी है, किससे करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है, वो आप डिसाइड करेंगे। यहाँ तक कि कपड़े कैसे पहने हैं, किस रंग के पहने, कितने बड़े पहने, ये भी घर वाले डिसाइड करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए, उनको अनुभव नहीं है, उनको अनुभव है, लेकिन हर वक्त वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे रह सकते। तीर कभी न कभी आपको हाथ में लेना पड़ेगा। बाकी जो 4 अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है वो इन्हीं अधिकारों के आसपास चारों ओर आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। अगर आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है और आपको स्वतंत्रता नहीं है तो आप उसका यूज़ कीजिए। अगर आपको धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अधिकार मिले हुए हैं तो आप उनका यूज़ कीजिए। और जब जो आपके साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या आपके घर का प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। और अंत में मैं वही बात कहूँगा कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है, जो हमारी पीढ़ी में कुरीतियाँ हैं, हम उनको कम से कम अगली पीढ़ी में डिलीवर नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच।